साथियों नमस्कार। जिस मुद्दे पर दुनिया में बवाल मचा हुआ है, जिस मुद्दे पर दुनिया में अपने नेताओं से, अपने उद्योगपतियों से सवाल पूछे जा रहे हैं, उस मुद्दे पर भारत खामोश है। उस मुद्दे पर भारत का मीडिया सन्नाटे में है और लगभग नेपथ्य में चला गया है। नेपथ्य में इसलिए चला गया है क्योंकि अमेरिका में जो कुछ घट रहा है उसकी गंध, उसकी हलचल पूरी दुनिया में फैल चुकी है। एप्स्टीन फाइल्स की हम बात कर रहे हैं, जेफरी एप्स्टीन की बात कर रहे हैं। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा व्यक्ति जिसने स्कूल टीचर से लेकर फाइनेंस सेक्टर और फिर लड़कियों की तस्करी का धंधा किया और एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जिसमें वो अपनी तमाम क्लाइंट्स को खुश करता था। और किस जरिए से? छोटी छोटी बच्चियों के जरिए से, महिलाओं के जरिए से वो उन्हें खुश करता था और ये तमाम रईस रसूखदार लोग उसको फायदा पहुंचाते थे। इस बात की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है कि जिस जिस नेता का, उद्योगपति का, ब्यूरोक्रेट का नाम इस लिस्ट में आया है उसकी जवाबदेही क्यों तय नहीं की जाती। लेकिन भारत है कि खामोश है, भारत है कि कुछ बोलता नहीं। लेकिन कुछ ऐसे नाम हम इस वीडियो में आपके साथ साझा करने जा रहे हैं जो कि इस जेफरी एप्स्टीन नाम के व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। आज तारीख है 19 दिसंबर 2025। हाउस ऑफ डेमोक्रेट्स ने फाइल्स रिलीज की हैं, डेटा रिलीज किया है जो कि बताता है कि कौन कौन लोग इस जेफरी एप्स्टीन नाम के व्यक्ति से एसोसिएटेड थे, जुड़े हुए थे और कहीं ना कहीं इनकी दोस्ती थी। अगर दोस्ती नहीं भी थी तो बातचीत तो जरूर थी ही, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हम तमाम तरीके के मेजर्स का इस्तेमाल करके केवल सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जिन लोगों का नाम हम बताने जा रहे हैं, क्या वो लोग 1% भी इस व्यक्ति से जुड़े थे? अगर नहीं तो फिर आपको सामने आकर जवाब देना चाहिए, और यदि हां तो आपको पद छोड़ देना चाहिए। जिन लोगों का हम नाम लेने जा रहे हैं वो लोग रसूखदार हैं, ताकतवर हैं और इस वक्त देश के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, लेकिन पूरी तरह सन्नाटा पस रहा हुआ है। नामों की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि यह डेफेमेटरी नहीं है। जो जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है हम वही जानकारी अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। एक ट्विटर यूजर हैं वीना जैन, उन्होंने बिल गेट्स की और जेफरी एप्स्टीन की एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए पूछा, हेलो ग्रोक, इज देयर एनी इंडियन नेम इन एप्स्टीन फाइल्स? हैशटैग एप्स्टीन फाइल्स। ग्रोक से पूछा गया है, एक एआई है, और तस्वीर शेयर की है बिल गेट्स की एक महिला के साथ, जिन महिला का चेहरा छुपा दिया गया है, और जेफरी एप्स्टीन की फोटो एक पुरानी फोटो है। ग्रोक ने क्या जवाब दिया वो भी जरा आप सुन लीजिए। यस, रिसेंटली एप्स्टीन फाइल रिलीजेस मेंशन इंडियन और इंडियन ओरिजिन नेम्स लाइक दीपक चोपड़ा। दीपक चोपड़ा एक भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं और इस वक्त अमेरिका में रहते हैं, ऑथर हैं और बड़े रसूखदार व्यक्ति हैं। उनके बारे में क्या है? इन 2016 ईमेल अबाउट अ लॉ सूट, नो रॉन्ग डूइंग अलेजिड। एप्स्टीन ने एक ईमेल में इनका नाम लिया और कहीं ना कहीं अब खुद से कनेक्शन दिखाया। बिना कनेक्शन के कोई व्यक्ति ईमेल में किसी का नाम क्यों लिखेगा, यह भी जरा सोचिएगा। नाम नंबर 2, वो नाम जो कि इस वक्त सत्ता में बैठा हुआ है, वो नाम जो कि एक बड़े मजबूत व्यक्ति का है। नाम है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी 2000 के दशक में अमेरिका में मौजूद थे। हरदीप सिंह पुरी भारत सरकार के अधिकारी थे जो कि अमेरिका में पोस्टेड थे। उनके बारे में क्या है? स्केड्यूल्ड मीटिंग्स इन 2014 टू 2017। जेफरी एप्स्टीन से उनकी मीटिंग शेड्यूल हुई थी, ऐसा अलेज किया जा रहा है। ग्रोक ऐसा बता रहा है। कितनी सत्यता है इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते जब तक पूरी कहानी सामने ना आए, या फिर
हरदीप सिंह पुरी खुद आके इस बात का खंडन ना कर दें। अगला नाम अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी जी के भाई, धीरू भाई अंबानी जी के पुत्र। अनिल अंबानी एक समय पर भारत के सबसे रईस व्यक्तियों में से एक, और आज भी रईस व्यक्ति हैं। कम से कम 8,000 करोड़ की संपत्ति तो उनकी है ही। इस संपत्ति का इस्तेमाल वे कहां करें हम नहीं जानते, लेकिन उनका नाम इस एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है। कैसे आ रहा है? 2017 ईमेल टू मोदी विजिट, एक ईमेल में इनका नाम आया जब 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की विजिट पर थे। अगला नाम, और देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। एप्स्टीन्स टेक्स्ट ऑफरिंग टू अरेंज मीटिंग वाया बेनॉन। अब ये बेनॉन नाम का व्यक्ति कौन है हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक मीटिंग को अरेंज करने का ऑफर दिया जा रहा है। क्या इन चारों ही व्यक्तियों को सामने आकर यह नहीं बताना चाहिए कि हमारा इस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है? बहुत आसान है। अगर आपका कोई लेना देना नहीं है जेफरी एप्स्टीन के सामने, तो आइए इस तमाम खबरों का खंडन कीजिए और पाक साफ हो जाइए। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तब पैदा होती है जब सन्नाटा होता है, तब पैदा होती है जब सवालों के जवाब नहीं दिए जाते हैं। जिस इंसान का इस जेफरी एप्स्टीन फाइल से नाम सामने आ रहा है, वो इंसान नेपथ्य में गायब हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। जरूरी यह है कि अगर आपका चरित्र साफ है, जो हम मानते हैं कि हमारे नेताओं का होगा ही, भारत के नेता इतने भी खराब नहीं हैं कि नाबालिग बच्चियों का शोषण करेंगे। अगर आप पाक साफ हैं तो आइए और बताइए कि किस तरीके से झूठ फैलाया जा रहा है। यदि आप नहीं आते हैं तो सवाल यूं के त्यों बने रहेंगे, और अगर आप आ जाते हैं तो ना सिर्फ आपकी साख बचेगी बल्कि भारत की भी साख बची रहेगी। अन्यथा तमाम वो लोग जो गायब हैं और गलत बताए जा रहे हैं, उनमें आपका नाम शामिल होता रहेगा और आपसे सवाल पूछे जाते रहेंगे। हमारी सरकार में, हमारे देश में ट्रांसपेरेंसी की बहुत कमी है। लोग ऑनेस्टी को रिस्पेक्ट करते हैं। यदि गलती हुई है तो सामने आइए, यदि नहीं हुई है तब भी सामने आइए। अगर आपके कोई भी विचार हो इस पूरी कंट्रोवर्सी से लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसी तरह की खबरों के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।